समापन दिवस। दिन का समापन होता है लेकिन कथा का समापन नहीं होता है। कथा तो विश्राम लेती है। भगवान की लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए आज समापन दिवस की कथा विश्राम है, विश्राम होने वाली है, इसलिए विश्राम दिवस की कथा। कल की कथा में हम सब लोग बड़े भाव से रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह की पावन झांकी के द्वारा कथा का आनंद ले रहे थे और हर्षोल्लास के साथ भगवान कन्हैया के विवाह का आनंद लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ राक्षसी पद्धति से। राक्षसी पद्धति से विवाह उसको कहते हैं कि बारात लेकर कोई दूसरा आवे और लड़की लेकर कोई दूसरा जाए। ऐसे तो हुआ, बारात लेकर शिशुपाल आया और रुक्मिणी लेकर कन्हैया चले गए। इसलिए राक्षसी पद्धति से भगवान कन्हैया का विवाह हुआ रुक्मिणी से। यात्रा आज बड़ी लंबी है। अभी दशम स्कंद की कथा चल रही है, एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद। इसलिए समास विधि से जल्दी जल्दी में कथा करेंगे। सभी लोग भाव से सुने और कथा की स्पीड के अनुसार समझते रहें सूत्र रूप में। ठीक समय पर ही कथा को विश्राम भी देना है, समय ज्यादा न हो। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बीतने पर रुक्मिणी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। नाम पड़ा प्रद्युम्न। सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। रुक्मिणी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः सा प्रद्युम्न, जिसके जन्म से कर्म का प्रकाश फैल जाए। लेकिन कहते हैं कि भगवान कन्हैया के मित्र भी बहुत हैं, भगवान कन्हैया के रिश्तेदार भी बहुत हैं, भगवान कृष्ण के भगत भी बहुत हैं, लेकिन शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं। शत्रु भी बहुत हैं। एक कंस का मित्र है जिसका नाम है संबरासुर। संबरासुर ने प्रतिज्ञा किया, मेरे मित्र को मारा कृष्ण ने, इसलिए मैं उनके वंश को चलने नहीं दूंगा। और जब सुना कृष्ण के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है तो संबरासुर माया के द्वारा आया और रात को, अभी प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं हुए, और प्रद्युम्न का हरण करके प्रसूति गृह से आकाश मार्ग से लेकर चला। समुद्र के ऊपर पहुंचा तो सोचा इसी समुद्र में डाल देते हैं, डूब कर मर जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन संत कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। जब बालक को डाला संबरासुर ने समुद्र में, उस समय संयोग देखें, एक बड़ी विशाल मछली अपना बहुत बड़ा मुंह फैला करके ऊपर को मुंह करके सांस ले रही थी। और जब बालक को डाला तो सीधा मछली के मुंह से होता हुआ पेट में चला गया, खरोच तक नहीं आई। मछली ने मुंह बंद कर लिया। संबरासुर तो निश्चिंत होकर चला गया, लेकिन संयोग देखें उसी समय मछुआरों ने जाल डाला और संयोग से सारी मछलियों के साथ वो बड़ी वाली मछली भी फंस गई, जिसके पेट में वो बच्चा गया था। मछली बहुत विशाल थी, इसलिए संबरासुर के दरबार में मछुआरों ने ले जाकर के भेंट किया। संबरासुर ने मछली के पेट को फड़वाया तो उसमें से बड़ा सुंदर बालक निकला। अब संबरासुर क्या जाने कि ये वही बालक है। उसने सोचा मछली का बालक है, ये मेरे किस काम का। सो संबरासुर के यहाँ एक संगीत विद्या सिखाने वाली बच्चों को रहती है दासी, जिसका नाम है विद्यावती। मायावती भी इसको बोलते हैं। मायावती का मतलब हुआ जो माया में प्रवीण हो।
कामदेव की पत्नी है रति। बेस बदल करके और नाम छिपा करके रहती है संबरासुर के यहाँ। विद्यावती को दे दिया इस बालक की तुम सेवा करो। विद्यावती मन लगाकर सेवा कर रही है। एक दिन नारद जी आ गया। देवी इतने भाव से गोद में लेकर जिसका लाड़ दुलार कर रही हो, जानती हो ये कौन है? विद्यावती ने कहा बाबा मछली का पुत्र है। नारद जी ने कहा ना, ये तुम्हारा पति है। क्या बोल रहे हो बाबा? मैं तो 100% सही बोलता हूँ, झूठ बोलते नहीं। तुम्हारा पति। याद करो, जब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान के तीसरे नेत्र से जब कामदेव भस्म हुआ था, तुम रोई गिड़गिड़ाई थी। रति हो तुम कामदेव की पत्नी? हाँ महाराज, सो तो हम हैं। तुम भगवान शिव से रोई गिड़गिड़ाई। तब भगवान शिव ने कहा था, जब द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र बनकर प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा और फिर तुम्हारा मिलन होगा। देवी वही तो है कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न। ये कामदेव का अवतार है। नारद जी तो कहकर चले गए। विद्यावती ने सुना तो और ज्यादा भाव से सेवा करने लगी और इतनी विशेष सेवा किया कि जल्दी ही प्रद्युम्न सयाने हो गए। व्यवहार में अंतर देखा। प्रद्युम्न कहते हैं, देवी आपने मेरी सेवा किया है, माँ का दर्जा है तुमको, लेकिन ये तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन क्यों है? ये तो पत्नी के जैसा व्यवहार है। सारी बात याद दिलाई विद्यावती ने। तुम मेरे पति हो नाथ। और जब सारी बात याद हुई प्रद्युम्न को, ये मेरी पत्नी है, संबरासुर ने बड़ा कष्ट दिया इसको दासी बना करके, तो प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में संबरासुर को मार करके भगवान विद्यावती को साथ में लेकर द्वारिका आए। यहाँ द्वारिका में नारद जी ने आकर के भगवान कृष्ण को बताया, ये प्रभु जो बचपन में ही गायब हो गया था, जिसका हरण हो गया था, ये वही तुम्हारा पुत्र है प्रद्युम्न। अब तो बड़े आनंद की लहर दौड़ गई द्वारिका। रुक्मिणी कृष्ण बड़ा प्रसन्न, बेटा भी मिल गया, आ गया, बहू भी साथ में लेकर के आया है। बड़े आनंद की बात है। सो द्वारिका में बड़े आनंद का उत्सव शुरू हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितने पीरियड में प्रद्युम्न जी विद्यावती को विवाह करके ले करके द्वारिका आए, इतने पीरियड में भगवान कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। एक विवाह तो कल सुना था रुक्मिणी का, 16,107 और हो गए तो कितने हुए? 16,108। परीक्षित जी ने कहा, महाराज कैसे कैसे हुए, थोड़ा बताओ ना। अब 16,108 विवाह का वर्णन कितनी जल्दी होगा, बोलो। समास विधि से सुनिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। क्या बोल रहे हो महाराज? मैं सही कह रहा हूं। भालू ये कोई साधारण नहीं था। जामवंत जी महाराज जो राम जी का साथ दिए त्रेता युग में, उन्हीं जामवंत की बेटी जिसका नाम है जाम्बवती, जब सत्राजित के द्वारा समंतक मणि की चोरी का कलंक लगा भगवान कृष्ण को, उस कलंक को दूर करने के हेतु, मणि ढूंढने के हेतु गए। एक विशाल गुफा में प्रवेश किया, कन्या को मणि के साथ खेलते देखा। जामवंत जी आए और 27 दिन 27 रात लगातार मल्ल युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का। आज 27वें दिन जामवंत जी को पकड़ लिया कन्हैया ने और पटक करके इतनी ज्यादा कुटाई किया, इतनी ज्यादा कुटाई किया कि जामवंत की नस नस ढीली हो गई। पूरा शरीर दर्द से भर गया। कृष्ण को छोड़कर दूर खड़े हुए हाथ जोड़कर, बस बस प्रभु मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे राम जी हैं, मेरे राम जी हैं प्रभु। भगवान ने कहा, कैसे पहचाना? अरे प्रभु आप भूल गए, मैं थोड़े भूला हूं। याद करो, जब रावण को मार करके आप आए राम जी के रूप में, सिंहासन पर विराजे, राज तिलक हो गया,
तो राम जी ने सभी भालू बंदरों से कहा कि वनवास काल में हम तुम लोगों को कुछ दे नहीं पाए, इसलिए जिसकी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, हम देना चाहते हैं। सारे भालू बंदरों ने वरदान मांगा, लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। राम जी ने कहा, जामवंत जी तुम भी मांगो। प्रभु, मांगने वाली लिस्ट से मेरा नाम काट दो, मैं नहीं मांगूंगा। अरे जानते नहीं जामवंत जी, राम विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म। राम एक बार जो कहता है दोबारा कहने का अवसर नहीं देता, मांगना पड़ेगा। मैंने कह दिया दूंगा तो दूंगा, मांगो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो। रावण की सेना से हमने युद्ध किया, लेकिन रावण की सेना में हमारी बराबरी का, हमारी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत रावण था बलवान हमारी टक्कर का। तो मैंने सोचा अगर रावण से युद्ध करके मैंने मार दिया तो राम जी किसको मारेंगे, इसलिए उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया। राम जी की सेना में राम जी की कृपा से ऐसा कोई भालू बंदर नहीं है जो रावण को जीत न सके अकेला। लेकिन राम जी के लिए रावण सभी ने छोड़ दिया। हनुमान जी ने भी एक दिन एक मुक्का मारा रावण को युद्ध भूमि में, लेकिन ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े, कृपा करना प्रभु, धीरे से मारना, नहीं तो राम जी का अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने बहुत धीरे से मारा, लेकिन रावण की दशा क्या हुई। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिकाएं कवितावली में बड़ी सुंदर बात लिखी। कहा, जो 10 शीस महीधर ईस और 20 भुजा खुल खेलन हार, सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो गिरि गयो गिरिराज जो वज्र को मार। कैलाश पहाड़ को अपने हाथों में उठाने वाला बलवान रावण, जब हनुमान जी ने धीरे से मुक्का मारा तो रावण को ऐसा लगा किसी ने सुमेरु पहाड़ को मेरे ऊपर पटक दिया हो, या हिमालय पर वज्रपात हो गया हो, मूर्छित हो गया रावण। एक मैं सोचो थोड़ा जोर से मारा होता तब क्या दशा होती रावण, क्योंकि हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। कितना है इनमें बल, अतुलित बल धाम, माने जिनके बल को तोला ही न जा सके, कोई नाप तोल नहीं है इनके अंदर कितना बल है। एक बार तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बल की माप करनी शुरू की। उनके दरबार में बैठे हैं, इसलिए आए थोड़ी चर्चा सुनिए। हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं सभी लोग। तुलसीदास जी ने एक बार हनुमान जी के बल की तोल किया। तो कैसे तोला, कितना तोला, समझे। कहते हैं पुराने जमाने में बल की तोल होती थी हाथियों से। क्या कहते थे, 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, भीम में 10,000 हाथियों का बल। ऐसे पुराने जमाने में बल की तोल होती थी हाथियों से। जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली, आज हाथियों से बल की तोल नहीं होती, हॉर्स पावर रह गया। वो भी इंजन में है, आदमी में नहीं है, हॉर्स पावर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं का एक एक हाथी है जिसको दिग्गज बोलते हैं। तो जितना 10,000 हाथियों में बल उतना एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में। इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस वाली उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में। अब विचार करें कितना बल होगा केवल एक उंगली में। तुलसीदास जी ने सोचा इस माथा पच्ची में न पड़ो, जब इतना बल केवल एक उंगली में है तो पूरे शरीर में कितना होगा। इसलिए कहा, कहां तक बल की तोल करें, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन कुशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम।
इसलिए सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु सेना से युद्ध करके मेरा मन नहीं भरा, शरीर में खुजली मच रही है, लड़ने को मन कर रहा है। प्रभु तुमने रावण को मारा है तो रावण से ज्यादा बलवान हो गया, जरा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं। यही मांगना है केवल, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं और हमसे मल्ल युद्ध करो। राम जी ने कहा, जामोन क्यों उल्टी बात कर रहे हैं? आप वृद्ध हैं, मेरे पितृ तुल्य हैं, मैं आपका पुत्र हूं, फिर पिता और पुत्र का युद्ध। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक। राम जी ने कहा, चलो स्वामी सेवक मान लिया जाए, तो स्वामी सेवक का भी तो युद्ध नहीं होता। जामवंत जी ने कहा, प्रभु तो जो मांगना था सो मैंने मांग लिया और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, ठीक है ये इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा लीलाधारी, तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा, सेमंतक मणि लेने आऊंगा, 27 दिन तक तुमसे युद्ध करके तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। आज जामवंत जी की नस नस टूटने लगी, सारी खुजली मिट गई, युद्ध करने से मन भर गया और कहते हैं, प्रभु आप तो मेरे राम जी हैं, वरदान पूरा करने के लिए आए। हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, दर पर तुम्हारे आया, हे प्रभु दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, कर के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। बैठे हैं, सभी लोग भगवान से कामना करें, प्रभु आपके दरबार में आया हूं, ध्यान दीजिए थोड़ा मेरी तरफ। मीरा यशवरी जैसा पाया हृदय न मैंने, ओ मीरा यशवरी जैसा पाया न हृदय में, मीरा यशवरी लो अब इसे संभालो, जो है दिया लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया।
ये तुम्हारा है। ये तेरा मेरा करते करते प्रभु दुनिया से बहुत ठगा गया। अब समझ गया किसी का कुछ नहीं, सब तुम्हारा है ना। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अब अपना मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना, हो अपना मुझे बना ले। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया। अरे वो जय हो। भावना क्या करनी है? भगवान से केवल यही कामना करनी है, भावना करनी है, मांगना है क्या? बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विस्मय करील पर अब, विस्मय करील पर अब करुणा की दृष्टि डालो। विस्मय करील पर अब, हो करुणा की दृष्टि डालो। दर पर तुम्हारे ठुकराओ या बिठारो, दर पर तुम्हारे आया। दर पर तुम्हारे आया। ओ दर पर तुम्हारे आया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। कैसे आए प्रभु, कैसे दर्शन दिया। भगवान ने कहा जो ये समंतक मणि तुम्हारी कन्या बैठी खेल रही है, हम इसी को लेने आए। जामुन जी ने कहा प्रभु ये हम नहीं दे सकते। क्यों? पहली बात तो शेर के मुंह से इसको छीन करके लाए। दूसरी बात ला करके मैंने कन्या को दान कर दिया है, और दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता। दान दी हुई वस्तु तो जिसको दे दिया उसका अधिकार, फिर उस पर ममता नहीं रखनी चाहिए। एक महात्मा जी ठंडी में बैठे सिकुड़ रहे थे, सामने धूनी जल रही थी, बड़ा भयंकर ठंडा। एक सेठ जी को दया आ गई, सेठ जी कंबल लेकर के आए, महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ओढ़िए, ओढ़िए ठंडी मिटाई। महात्मा जी ने कंबल लिया और धूनी में रख दिया, सारा कंबल स्वाहा जल गया। अब सेठ जी को बड़ी चिंता, महाराज जी मैंने आपको दिया, उसको जला दिया तुमने। कहा तुमने मेरे को दिया, मेरी सामान हो गई, हम उसको जलाएं चाहे फेंकें चाहे किसी को दे दें चाहे ओढ़ें, तुमसे मतलब? इसका मतलब तुम्हारी ममता भी उस कंबल से है। दिया है लेकिन ममता भी तुम्हारी उससे जुड़ी हुई है। धूनी में हाथ डाला और निकाल करके कंबल ले जाओ अपना कंबल, नहीं चाहिए मेरे को। अरे देने के बाद फिर उससे क्या ममता? कुछ भी हो जाए, हमारी जब सामान रही ही नहीं गई हो, दूसरे की हो गई तो क्या ममता? जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैंने बेटी को दान कर दिया है, इसलिए मेरी वस्तु नहीं रह गई। भगवान ने कहा मैं तो लेकर जाऊं। जामवंत जी ने कहा प्रभु तो दो ही मार्ग हैं उसको ले जाने के। कौन?
पहला मार्ग ये है कि मेरे को मार करके फिर मणि ले जाओ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो ले जाने नहीं। और दूसरा मार्ग ये है प्रभु मेरी बेटी से अपना विवाह कर लो, और ये मणि जब बेटी को दे दिया तो बेटी की संपत्ति आपकी हो जाएगी, नाथ ले जाओ, हाँ विवाह कर लो। कन्हैया ने कहा तो दूसरा वाला मार्ग ठीक है, हम भी तैयार हैं। और फिर जंगल में मंगल शुरू हुआ। भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। मणि को लेकर के वापस आए, सत्राजित को वापस किया। सत्राजित लज्जित हो गया और फिर अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया से कर दिया। तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह सूर्य भगवान की पुत्री